Welcome dear students. Today we are understanding the half subtractor practicals of electronics labs. In this lecture, how to verify the truth table for half subtractor. We discuss about the diagram and truth table and circuit operators and how to calculate the equation from the truth table of half subtractor and how to draw a diagram from the equations of the half subtractor. No, in the next lecture we design on the breadboard half subtractor. No, in this lecture we completely understand what is half subtractor and how to draw diagram, equation and truth table. Half इंशाल्लाह तो ये हमारे पास हाफ सब्ट्रैक्टर सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर लें तो हाफ सब्ट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच इज़ यूज टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 बिट्स, यानी कि 2 बिट्स का मतलब कि जो आपके पास इनपुट्स होती हैं उनकी सब्ट्रैक्शन जो है वो हम परफॉर्म करते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर के थ्रू, जो कि उसका कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंस का। नेक्स्ट, इट हैज़ 2 इनपुट्स द म्यून, ठीक है, एक्स एंड सब्ट्रैहेंड वाई, यानी कि आप इसको एक्स वाई लिख लें, सब्ट्रैहेंड इसको यानी कि वो सब्ट्रैक्ट को इस तरह से लिख रहे हैं, जो हम माइनस करते हैं उसको म्यून ये लिख रहे हैं। आप एक्स वाई की जगह पे ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी इनपुट्स के नेम आप जो यूज़ करना चाह रहे हैं वो आप लिख। एंड 2 आउटपुट्स द डिफरेंस डी एंड बोरो आउट, यानी कि उसमें कैरी आउट हम लेते हैं एडर वाले में, इसमें हम बोरो आउट लेंगे और डिफरेंस को हम डी से डिनोट करेंगे, वहाँ पे हम सम को एस से डिनोट करते हैं। तो ये आपके पास है हाफ सब्ट्रैक्टर। अब बोरो आउट सिग्नल क्या है? बोरो आउट सिग्नल इज सेट व्हेन द सब्ट्रैक्टर नीड्स टू बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट डिजिट्स इन एन मल्टी डिजिट सब्ट्रैक्शन। एक्चुअली में बोरो हमारे पास उस वक्त आता है जबकि आप देखें सिंपली जब हमारे पास जैसे हम कैरी लेते हैं ना कि आपने ऐड करना है तो आपके पास ऊपर एडिशन नहीं हो रही, आप इस तरह से कैरी लेके उसको, अगर आपके पास ज़्यादा एडिशंस हो के ज़्यादा आपके पास आ रहा है तो आप कैरी लेके नेक्स्ट वाले में उसको ऐड कर देते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम बोरो जो लेंगे वो इस तरह से होगा कि जब आप माइनस कर रहे हैं, अगर 1 में से किसी चीज़ को आप माइनस करेंगे वो सिंपली आप उसको माइनस कर देंगे। अगर 1 माइनस 0 करना है, क्योंकि 2 बाइनरी बिट्स है और 2 बाइनरी बिट्स में हमारे पास 0 और 1 होता है, 0 और 1। अब यहाँ पे जब हम 1 में से 0 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तो इजीली हो गया, आपके पास 1 आ जाएगा। लेकिन जब 0 में से 1 करना है तो तब हमें बोरो की ज़रूरत पड़ती है। जब हम उसमें बोरो 1 लेते हैं तो वो 10 बन जाता है और बाइनरी डिजिट्स में हम उसको 2 काउंट करते हैं तो फिर 2 में से 1 हम माइनस करके 1 हमारे पास लेफ्ट करता है। तो इस तरह से हम इसमें जो है वो बोरो आउट जो है वो लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरी इसकी क्या है हाफ सब्ट्रैक्टर, इसमें एक्चुअली में 2 गेट्स जो हैं वो 3 एक्चुअली में गेट्स इसमें यूज़ होते हैं। द हाफ सब्ट्रैक्टर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग एक्स और गेट एंड एंड गेट, और इसमें थर्ड जो है वो आप नॉट गेट भी यूज़ करते हैं। द हाफ सब्ट्रैक्टर हैज़ 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। द आउटपुट्स आर डिफरेंस एंड बोरो। जो आउटपुट्स हमारे पास होती हैं एक को हम डिफरेंस कहते हैं और दूसरे को हम बोरो कहते हैं। द डिफरेंस कैन बी अप्लाइड यूजिंग एक्स और गेट, ठीक है, डिफरेंस हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं एक्सक्लूसिव ऑर गेट को या एक्सॉर गेट आप इसको बोल सकते हैं, उसको हम यूज़ करते हुए डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। बोरो आउटपुट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एंड गेट एंड एन इन्वर्टर, यानी कि इन्वर्टर का मतलब यहाँ पे नॉट गेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 आप इसमें गेट्स यूज़ करते हैं, एक्सक्लूसिव ऑर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो जो हम आउटपुट लेते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं एंड गेट को यूज़ करते हुए साथ में हम इन्वर्टर वहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी कि नॉट गेट लगाते हैं उसके। तो नेक्स्ट इसकी ये जो है ब्लॉक डायग्राम भी इसको बोलते हैं, लॉजिकल सिंबल भी आप कह सकते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर का। जैसे हम गेट्स के सिंबल्स पढ़ते हैं कि आप डी शेप है तो आप उसको कहते हैं एंड गेट है, ठीक है, अगर ट्रायंगुलर शेप है तो नॉट गेट है। इस तरह से जो इसकी जो है आप इसको लॉजिक सिंबल भी कह सकते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर का, और ब्लॉक डायग्राम भी कह सकते हैं कि यानी कि 2 आपके पास इनपुट्स होती हैं यहाँ पे ए और बी, आप इसको एक्स वाई भी लिख सकते हैं, और 2 आपके पास आउटपुट्स होती हैं, एक डिफरेंस और दूसरी बोरो। ये इसकी नेक्स्ट जो है वो सर्किट डायग्राम है। अब सर्किट डायग्राम में देखें आपके पास ये देखें, एक आपके पास इनपुट एक्स है और दूसरी इनपुट क्या है वाई, वो एक्सक्लूसिव ऑर गेट के साथ लगी हैं, और जो आपके इसका ऑर गेट की आउटपुट होगी उसको हम डिफरेंस डी से जो है वो डिनोट करते हैं। अब इसकी जो इनपुट होगी
फर्स्ट वाली, उसी में से हम एक इनपुट जो है वो नॉट गेट को देंगे, यानी कि इन्वर्टर यहाँ पे यूज़ करेंगे नॉट गेट की फर्स्ट इनपुट को, और जो नॉट गेट की आउटपुट होगी वो हमारे पास एंड गेट की फर्स्ट इनपुट होगी, यानी कि ये इसकी फर्स्ट इनपुट है, ये इसकी सेकेंड इनपुट है। अब उसकी फर्स्ट इनपुट के साथ हमारे पास एंड गेट की फर्स्ट इनपुट आ जाएगी, और जो एंड गेट की सेकेंड पिन होगी आपके पास आउटपुट की, वो हमारे पास एंड गेट की फर्स्ट इनपुट आ जाएगी। इसी तरह से जो इसकी सेकेंड इनपुट है उसको हम एंड गेट की जो सेकेंड इनपुट है उसके साथ अटैच करेंगे, और जो एंड गेट की थर्ड पिन होगी आपके पास वो आपके पास बोरो की आउटपुट होगी, और इसमें जो थर्ड पिन आपके पास एक्सक्लूसिव और गेट में होगी वो डिफरेंस की आउटपुट होगी, यानी कि वहाँ पे आप एलईडी और एलईडी के साथ आप रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ करते हुए आप उसकी जो है वो कैलकुलेशंस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है इसका ऑपरेटर्स कि कौन कौन सा ऑपरेटर्स इसमें हमारे पास रिक्वायर्ड है। जैसा कि आपने देखा एंड गेट हमें चाहिए आईसी, एंड गेट के लिए हम आईसी यूज़ करते हैं 7408। A1 चाहिए हमें, एक्सक्लूसिव और गेट चाहिए, उसमें हम आईसी 7486 यूज़ करते हैं। नॉट गेट चाहिए जिसमें हम आईसी 7404 हम नॉट गेट के लिए यूज़ करते हैं। एलईडी चाहिए, 2 LEDs चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 आउटपुट्स है, एक डिफरेंस और एक आपके पास बोरो की, इसलिए 2 LED चाहिए, 2 रेजिस्टेंस चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स, ब्रेडबोर्ड और बैटरी। प्रोसीजर आपने वो सर्किट डायग्राम्स को देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग करना है। कनेक्शंस आर गिवन एज पर सर्किट डायग्राम, जैसे सर्किट डायग्राम्स में मैंने आपको समझाया उसी तरह से आपने कनेक्शंस करने हैं। लॉजिकल इनपुट्स आर गिवन एज पर सर्किट डायग्राम, उसी तरह से आपने इनपुट्स देनी है और ऑब्जर्व करनी है आउटपुट, और देन वेरीफाई करना है ट्रुथ टेबल को। तो नेक्स्ट ये आपके पास है ट्रुथ टेबल सब्ट्रैक्टर के लिए, यानी कि इसमें 2 आपके पास इनपुट्स हैं और 2 ही आपके पास क्या है आउटपुट्स, और इनपुट्स के 4 आपके पास यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, यानी कि दोनों आपके पास ऑफ हो या फिर एक ऑफ दूसरी ऑन या फिर दोनों ऑन हो। तो इस तरह से दोनों अगर 0 0 आपके पास है तो आपने इसको किस तरह से कैलकुलेशंस करनी है कि आपने इनका सब्ट्रैक्ट करना है 0 - 0, तो आपके पास डिफरेंस क्या आएगा 0, ठीक है। इसी तरह से 0 - 1, अब देखिए 0 में से जब -1 करना है, अब यहाँ पे डिफरेंस आपके पास 0 है, इट्स मीन कि आपने कोई भी बोरो नहीं लिया तो वो भी आपके पास 0 ही रहेगा। लेकिन जब आपके पास आ जाएगी टर्म 0 - 1, अब 0 में से तो हम 1 माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं बोरो लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास जो है वो 0 - 1 करेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पर बोरो आएगी। तो इसको आपने किस तरह से करना है कि ये 0 है आपके पास, ये 1 है, अब आपने 0 में से 1 माइनस करना है, तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। फिर आप क्या करते हैं 1 बोरो लेते हैं, जब 1 बोरो लेते हैं तो ये आपके पास बन जाता है 10, लेकिन बाइनरी डिजिट्स में ये आपके पास क्या होता है 2। तो आप 2 - 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, बोरो आपने क्या लिया 1, ठीक है, और आपके पास डिफरेंस क्या आया 1, तो इस तरह से फिर ये आपके पास 1 डिफरेंस और 1 बोरो आ जाएगा। लेकिन 1 - 0 है तो ये आपके पास 1 ही आएगा, लेकिन बोरो में कुछ भी नहीं आएगा, 0 ही आएगा। इसी तरह से 1 - 1 करेंगे तो आपके पास डिफरेंस 0 आएगा और बोरो में आपके पास भी 0 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी बोरो नहीं लिया। बोरो सिर्फ उस सिचुएशन में हम लेंगे जब आप 0 में से -1 कर रहे होंगे, लेकिन अगर सिंपली आप 1 में से माइनस कर रहे हैं या 0 में से 0 माइनस कर रहे हैं तो आपके पास 0 ही आएगा। अब ये दो आपके पास आउटपुट्स की जो है वो आपके पास लाइंस आएंगे, इनकी अब इक्वेशन हम किस तरह से लिखते हैं उसको हम देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन है हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए कि हम इक्वेशन को किस तरह से लिखते हैं। तो अभी जैसा कि हमने ट्रुथ टेबल को देखा कि किस तरह से हम डिफरेंस आउटपुट हमारे पास आती है और बोरो की आती है। अब के मैप यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एडर वाले में भी बताया था कि हम किस तरह से इक्वेशंस लिखते हैं। उसमें हमने ड्राइव करके लिखी थी कि जब आपके पास 0 इनपुट होती है तो आप उसको कम्प्लीमेंट लिखते हैं उस इनपुट का, और जब आपके पास इनपुट 1 होती है तो आप उसको जो है वो विदाउट बार जो है वो आप लिखते हैं, विदाउट कम्प्लीमेंट भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशन बनाते हैं पहले डिफरेंस के लिए, क्योंकि 2 आउटपुट्स हैं आपके पास, तो 2 आपके पास यहाँ पे जो है वो इक्वेशंस बनेंगी, एक बारो के लिए और एक डिफरेंस के लिए। तो इसको अगर के मैप की फॉर्म में लिखें तो के मैप की फॉर्म में हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ के मैप
जो है कार्नफ मैप, यहाँ पे हम डिफरेंस के लिए बनाते हैं। 2 इनपुट्स हैं, उसके 4 कम्बिनेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये बना लेंगे 4 ब्लॉक्स। ठीक है, ये 4 ब्लॉक्स आ गए। यहाँ पे ये हमने किसके लिए बनाने हैं, डिफरेंस के लिए। यहाँ पर हम x ले लेते हैं, इनपुट आपके पास x है, और ये वाली जो इस साइड पे हम ले रहे हैं वो आपके पास इनपुट्स क्या हैं, y, x और y। ठीक है, यही पेन ही यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, दोनों इनपुट्स यहाँ पे आपके पास कम्बिनेशन में 0 आपके पास x के लिए, और यहाँ पे 1, दो ही बाइनरी डिजिट्स होती हैं, 2 बिट्स, तो 0 और 1 के लिए हमने लिख लिया। ये y के लिए हमने 0 लिख ली, और ये y के लिए हमने 1। अब आप देखें, ये भी 0 है तो ये भी 0 है, आपके पास 0। सिर्फ हमारे पास आउटपुट में जब 1 आता है उसमें आपने देखना है कि आपके पास कौन सा कम्बिनेशन आ रहा है 1 के लिए। तो आप ये देखिए, डिफरेंस में हमारे पास 1 कहाँ पर आ रहा है, एक इस पॉइंट पे आ रहा है और एक इस पॉइंट पे। अब इनकी इनपुट्स के कम्बिनेशन आप देखें, 0 और 1 है, और 1 और 0 है। तो ये वाले जो दो हैं, अब ये देखें, आपके पास x क्या होना चाहिए, 0, और y क्या होना चाहिए, 1। ये y के लिए 1 का ब्लॉक है और ये x के लिए 0 का, तो यानी कि यहाँ आपके पास 1 आएगा। दूसरा क्या है, आपके पास x 1 होना चाहिए और y आपके पास 0। ये x 1 है और ये y क्या है, 0, तो यहाँ पर आपके पास 1 आएगा। अब ये वाले जो दोनों ब्लॉक्स है जहाँ पे आपको आउटपुट 1 मिल रही है, उसके लिए हमने इक्वेशन जो है वो टाइप कर लेंगे। अब इसको लिखने का क्या तरीका है कि आप ये देखें, d इज इक्वल टू, आप इसको लिखें 1 आपके पास आ रहा है ना, तो ये 1 कब आ रहा है आपके पास आउटपुट, जब आपके पास x क्या है, 1। तो x 1 है तो इसका मतलब उसके ऊपर बार आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, अब y क्या है, यहाँ पे आपके पास 0, यानी कि y का कम्प्लीमेंट आएगा। सिंपल आप कम्प्लीमेंट के जो है वो उससे इस तरह से भी लिख सकते हैं, या सिंपली आप इसको फुल बार से भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक आप यूज़ कर लें। प्लस, ठीक है, ऐड कर लें, एक और आपके पास इनपुट है, तो यहाँ पे आप देखें x आपके पास 0 है, यानी कि x का कम्प्लीमेंट आएगा आपके पास x बार, और y आपके पास क्या है, 1। तो y को हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे। जब आपके पास 0 इनपुट होगी तो आप बार के साथ लिखेंगे, जब 1 होगी तो आप सिंपल उसको लिखेंगे। अब ये जो है आपके पास, इसको थोड़ा सा यहाँ से, ये जो कम्प्लीमेंट वाला मैंने शो किया, इसको रेज कर लें, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे आपको। अब ये आपके पास कम्बिनेशन आपको पता है एक्सक्लूसिव ऑर गेट का है, तो एक्सक्लूसिव ऑर गेट आपके पास होता है a b बार प्लस b बार a, इस तरह से। तो इसको हम एक्सक्लूसिव ऑर गेट के कम्बिनेशन में भी लिख सकते हैं, तो वो किस तरह से हम लिखते हैं, x और y। अब इससे हमें पता चल गया कि जो हमारे पास डिफरेंस की आउटपुट आएगी उसके लिए हम एक्सक्लूसिव ऑर गेट यूज़ करेंगे, उसकी इनपुट्स यूज़ करेंगे, और उसकी जो आउटपुट होगी वो हमारे पास डिफरेंस की आउटपुट होगी। यानी कि ये वाली जो लाइन हम वेरीफाई करेंगे इन दोनों इनपुट्स को देखते हुए, वो आईसी जो है वो हमें एक्सक्लूसिव ऑर गेट वाला जो है वो यूज़ करेंगे, उसकी दोनों इनपुट्स में इनपुट्स देंगे और आउटपुट्स में से हम इस लाइन को जो है वो डिफरेंस वाली जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसी तरह से अब बारो के लिए हमने लिखनी है इक्वेशन, तो बारो के लिए इक्वेशन हम किस तरह से लिखेंगे, उसका सिर्फ एक ही इनपुट है, ठीक है, आउटपुट में 1 ओनली 1 है, एक ही इनपुट पर, ठीक है, तो वो कौन सी इनपुट है, 0 और 1 वाली। तो इसको सिंपल आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, ये मैप ना भी बनाए, सिंपल यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 0 और 1 है, तो x 0 है, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, x का बार, ये बारो इज इक्वल टू x बार और डॉट साथ में क्या आ जाएगा, y के ऊपर कुछ नहीं है, 1 है y, तो वो y सिंपल आ जाएगा, यानी कि ये एंड गेट आ गया आपके पास। और x का बार का मतलब कि आप इसकी इन्वर्टर यूज़ करेंगे, x का इन्वर्टर यूज़ करेंगे, जो कि आप नॉट गेट से यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये आपके पास बारो की इक्वेशंस आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस टाइप की गई हैं बारो और डिफरेंस के लिए। तो आपको ना भी इक्वेशंस याद रहें तो आपको मेथड ये पता होना चाहिए ट्रुथ टेबल से कि किस तरह से हम इक्वेशन लिख सकते हैं के मैप के थ्रू। तो इस तरह से आप इसकी इक्वेशन जो है वो टाइप कर सकते हैं और इसको ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं। गेट्स, इससे आपको गेट्स का भी पता चल जाएगा कि कौन से गेट्स हमने इस सब्ट्रैक्टर में जो है वो यूज़ करने हैं। नेक्स्ट ये ब्रेड बोर्ड पर हम किस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे, डिज़ाइन करेंगे सर्किट को, हाफ सब्ट्रैक्टर को, वो हम देखते हैं। तो उसमें कम्बिनेशन आपने किस तरह से करना है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले सिंपली आप कोई भी कनेक्शन करने आईसीज के साथ आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं
तो आपने सबसे पहले जो है वो आईसीज की आपको पिन कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, जिसमें हमें पता है कि सब आईसीज के ये जो मोस्टली हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें 14 पिन्स होती हैं, 14 पिन्स वाले, ठीक है। अगर 6 पिन्स वाले हैं तो उनका डिफरेंस होगा उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन अगर 14 पिन वाले हैं तो उसमें जो आपके पास पिन नंबर 7 होगी उसको आप कॉमन कर लेंगे, यानी कि ग्राउंड कर देंगे, और जो आपके पास पिन नंबर 14 होगी उसको आप जो है वो वीसीसी कर देंगे। अब ये नहीं है कि आप एक आईसी को कर दें, लास्ट वाले को ग्राउंड करें और फर्स्ट वाले आईसी को आप वीसीसी कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होगा। जितने आईसीज आप उसमें इंपोर्ट करेंगे हर एक आईसी की हर एक पिन को जो है वो आपको ग्राउंड करना पड़ेगा और प्लस वीसीसी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये देखें सबकी जो पिन नंबर 7 है ये वाइट वायर्स आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी, उसके साथ ये जो वाइट कलर की वायर है उसके साथ हमने उसकी जो पिन नंबर 7 है उनको हमने ग्राउंड कर दिया, और ये जो रेड कलर की वायर आपको शो हो रही है ये प्लस वीसीसी में हमने इसको इम्पोर्ट कर दिया पिन नंबर 14। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने सर्किट डायग्राम्स को देखते हुए जो है वो इसकी इनपुट्स और आउटपुट्स जो है वो हमने इसको देनी है। अब जो इनपुट्स और आउटपुट्स का ये वाला कम्बिनेशन है कि किस आईसीज की किसके साथ वो जो आप सर्किट डायग्राम्स है उसको देखते हुए जो है वो सिंपली वैसे करेंगे कि आपके पास ये एक्सक्लूसिव और गेट का सबसे पहले आईसी लगाएंगे 7486, फिर आप नॉट गेट का लगा लें या फिर एंड गेट का लगा लें, दोनों में से कोई सा लगा लें, एंड गेट का लगा लें, देन लास्ट में आप नॉट गेट का लगा दें, क्योंकि हमें एंड गेट पे जो आउटपुट मिलनी है बोरो की वो इन्वर्टर से मिलनी है, यानी कि इनपुट्स आपकी जो है वो इन्वर्टर से होते हुए आपके पास इनपुट्स आएंगी एंड गेट की, और जो आपके पास एक्सक्लूसिव और गेट है उसकी सिंपली 2 इनपुट्स होंगी आपके पास, और थर्ड आपके पास आउटपुट जो होगी वो डिफरेंस के लिए होगी। और हमने ये एलईडी इतनी दूर इसलिए लगाई है कि यहाँ पे एलईडी लगाएं तो वो सेंटर में कम्बिनेशन इस तरह से हो जाएगा। सिंपल आप थर्ड नंबर पे आउटपुट होती है, आप थर्ड नंबर पे एक वायर लगाएं, उसको ये वाइट कलर की वायर जा रही है उसको यहाँ पे साइड पे ले आएँ, वहाँ पे इंपोर्ट कर दें ताकि वो कनेक्शन उसके साथ हो जाए थर्ड पिन के साथ। यहाँ पे एलईडी लगा लें, एलईडी के साथ आप रेजिस्टेंस अटैच कर दें, उसको ग्राउंड कर दें। दूसरी आउटपुट जो आपने बोरो के अलावा बोरो की ले ली, ठीक है, डिफरेंस की ले ली ये, उसके बाद बोरो की लेनी है तो ये एंड गेट से मिलेगी, तो ये एंड गेट से बोरो को वायर लगा के यहाँ एलईडी लगा लें, और एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ रेजिस्टेंस लगा के उसको आप ग्राउंड कर दें। तो इस तरह से आप जो है वो ब्रेड बोर्ड पर इनका कम्बिनेशन करेंगे। Now students, ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। इन द नेक्स्ट प्रैक्टिकल वी डिज़ाइन ऑन द ब्रेडबोर्ड हाफ एडर हाफ सबट्रैक्टर। So thank you so much. Allah.